सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है बायो स्टडी बोर्ड्स। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीसीआर के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये जो टॉपिक है ये आपका आता है चैप्टर नंबर 12 से, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। ये 2013 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, 2015 में, 2022 में अभी एमसीक्यू आया था इसके ऊपर पीसीआर के अंदर। ठीक है, तो कैसे भी टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकता है अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम के अंदर। आपको एमसीक्यू में आ सकता है, आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, या फिर आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 4 ही मार्क का है और मिनिमम 1 मार्क का। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा जानेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अंत तक इस वीडियो के आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन काम कैसे करता है। हमें मार्क्स के लिए पढ़ना ही नहीं, हमको नॉलेज के लिए पढ़ना है। ओके, लास्ट तक आपको पता चलेगा कि क्या ब्यूटी है बायोलॉजी की, कैसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है बायोलॉजी के, तो उसको हम कहते हैं पीसीआर। अब पीसीआर जो है ना आपका, ये पीसीआर एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, एक मैकेनिज्म है, और ये है जेरॉक्स मशीन जो आपका काम करता है उसके अकॉर्डिंग ये पीसीआर काम करता है। अब पीसीआर को यूज क्यों किया जाता है, किसने इसको निकाला, क्या निकाला, सब चीज हम देखेंगे। सबसे पहले हमको थोड़ा एक इमेज क्रिएट करता हूँ अबाउट द पीसीआर। जैसे कि अगर जेरॉक्स का मशीन का हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक इमेज है, कोई एक डॉक्यूमेंट है, उसके 10 डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम जेरॉक्स यूज कर सकते हैं। अगर हाथ से निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा। जेरॉक्स में हम विद इन मिनट्स हम बहुत सारी मल्टीपल कॉपी निकाल सकते हैं। सिमिलरली पीसीआर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो डीएनए है वो डीएनए को एक डीएनए के बहुत सारे डीएनए हम बना सकते हैं, और वो भी विद इन मिनट्स थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज हमको मिल सकते हैं। तो एक डीएनए के बहुत सारे डीएनए बनाने क्यों है सर? तो एक डीएनए के बहुत सारे डीएनए इसीलिए बनाने हैं कि ताकि उस बहुत सारे डीएनए से हम फिंगरप्रिंट बना सके। और जब फिंगरप्रिंट बनेंगे तो क्या होगा, जेल में जाना पड़ेगा, है कि नहीं। मतलब क्या कि इसका यूज कहाँ पे है, इसका यूज है फॉरेंसिक्स के अंदर। जो यहाँ पे केस सॉल्व करने के लिए पीसीआर मददफुल है, क्योंकि अगर जो क्राइम सीन है वहां पे अगर फिंगरप्रिंट किसी के मिल गए, ओके, तो फिंगरप्रिंट, या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्राइम सीन पे अगर कोई बाल मिल गया, समझ लो बाल, ओके, हेयर मिल गया, तो हेयर से हम एक डीएनए निकालेंगे, वो डीएनए को मल्टीप्लाई करके पीसीआर के अंदर उसका डीएनए का फिंगरप्रिंट बनाएंगे, और उस जिस व्यक्ति पे हमको शक है उनके फिंगरप्रिंट से मैच करके देख देंगे। मतलब क्या होगा कि हम उसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो ट्रू पेरेंट्स है किसी चाइल्ड के, उसको भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस है ये सारे इसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है पीसीआर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखो, सबसे पहले ये पीसीआर का लॉन्ग फॉर्म क्या है, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है इसका लॉन्ग फॉर्म? इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद ये जो यहाँ पे डीएनए का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। डीएनए किससे बनता है, जीन का, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जीन का क्लोनिंग होता है। क्लोनिंग मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्लोन मतलब एक जैसा ही दूसरा बनाना, और जीन मतलब डीएनए का पार्ट, क्योंकि जीन से ही क्या होता है, डीएनए बनता है। पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको हम जीन कहते हैं। ठीक है, तो ये इन विट्रो होता है। इन विट्रो मतलब क्या है सर? सो इन विट्रो मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। अब नेचुरल एक प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। 4 नंबर के चैप्टर में आपने पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। तो वो नेचुरल प्रोसेस है, ये हम आर्टिफिशियल कर रहे हो, ये बॉडी के बाहर होती है, एक मशीन के अंदर होती है, जिसको हम कहते हैं इन विट्रो प्रोसेस। ओके, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, एग्जांपल इज टेस्ट ट्यूब, उसी अकॉर्डिंग ये भी होता है। उसके बाद ये इसको किसने निकाला सर, डिस्कवर्ड किसने किया, तो कब किया, ये 1985 के अंदर डिस्कवर्ड किया गया इसको। और कैरी मुलिस नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया, ये टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया। ओके, और ये जो पीसीआर टेक्निक है बहुत ही डिस्कवरी, इसका कंट्रीब्यूशन था ये कैरी मुलिस का, और इंपॉर्टेंट भी है, जिसको पावरफुल टेक्निक बोलते हैं। क्या होते हैं, पावरफुल टेक्निक है, कॉल्ड पीसीआर। चलो आगे चलो, जैसे कि ये तो बहुत इजी है सर, है ना, और देखो बहुत इजी है, देखो आगे। और पीसीआर कैन जनरेट, क्या कर सकता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कैन जनरेट। ओके, क्या जनरेट कर सकता है, बिलियंस कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सेगमेंट, दैट इज द जीन, या फिर पूरा आरएनए का एक छोटा सा सेगमेंट और उसका जीन, उसको हम बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं, लाखों कॉपीज उसकी बना सकते हैं, विद अ हाई एक्यूरेसी एंड स्पेसिफिसिटी। हाई एक्यूरेसी और स्पेसिफिसिटी के साथ, ओके, इन मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, कम यहाँ पे समय के अंदर, फ्यू आवर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ घंटों के अंदर भी लाखों कॉपियां बना सकते हैं एक डीएनए से, जिसका इस्तेमाल है। अब द पीसीआर इज कंप्लीटली ऑटोमेट। अब कैसे ये ऑटोमेटेड मशीन है, ओके, एंड इन्वॉल्व ऑटोमेटिक थर्मल साइकिल।
अब इसके अंदर चलता है थर्मल साइकिल। अब कैसे बनते हैं, अब आपको समझ में आ गया ये सब कुछ होता है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे होता है अब आगे चल के हम उसके स्टेप्स भी देखेंगे। मतलब अगर आपको पीसीआर का मशीन अगर दे दिया जाए थर्मल साइक्लर नाम का, तो आप एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए घर में ही बना सकते हो, लेकिन उसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि नहीं। तो देखो सबसे पहले, और वो मशीन भी सस्ती नहीं है, बहुत महंगी मशीन है, फॉर द डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब ये थर्मल साइक्लर कंटिन्यूस उसके अंदर होता है, थर्मल साइकिल। अब थर्मल मतलब हीट और साइकिल मतलब क्या, कंटिन्यूस, मतलब हीटिंग करना कूल डाउन करना, हीटिंग करना कूल डाउन करना, ऐसा थर्मल साइकिल चलता है। ओके, तो देखो, और ये जो पीसीआर है इसके अंदर एक डिवाइस लगता है जिसका नाम है थर्मल साइक्लर। ओके, ये समझ लो। अब क्या होता है देखो, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। ओके, क्या चाहिए आपको, सबसे पहले तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए आपको, या फिर एक डीएनए चाहिए सिंगल जिसके आप बहुत सारे बनाओ, ठीक है। और जो डीएनए बनता है ना वो किससे बनता है, तो डीएनए बनता है सबसे पहला पेंटेड शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। मतलब उसके अंदर पेंटेड शुगर होता है, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप होता है, जिससे डीएनए बनता है। चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा होगा, या फिर आप वीडियो हमारे जाके देख सकते हो। इसके अंदर और हमको मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयंस लगते हैं डीएनए का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। आपको प्राइमर लगना पड़ता है। प्राइमर एक छोटा डीएनए का क्या होता है, एक पार्ट होता है, प्राइमर जिसको हम बोलते हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको वहां पे लगती है। और ये डीएनटीपी मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक ट्राइफॉस्फेट्स। तो आप देखेंगे अब मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर, अब काम कैसे करता है देखो। अब लास्ट स्टेप आ गया, अब ये काम कैसे करता है तो देखो। At the start of PCR, the DNA segment and excess of 2' molecule 4 deoxyriboside triphosphate and the thermostable DNA polymerase are mixed together। ये सब कुछ मिक्स किया जाता है। क्या क्या मिक्स किया हमने, डीएनए का एक सेगमेंट मिक्स किया, प्राइमर मॉलिक्यूल मिक्स किया, उसके बाद 4 हमने डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मिक्स किए, और यहाँ पे एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हमने वहाँ पे डाल दिया, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। अब थर्मोस्टेबल मतलब जो हीट में स्टेबल है, और डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए को मल्टीपल करने वाला एक वहाँ पे हमने एंजाइम डाल दिया, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया। अब बाकी देखो पहली स्टेप क्या होती है। सो पहली स्टेप वो मशीन के अंदर ये होती है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। पहली स्टेप के अंदर क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो है ना बढ़ जाता है, वो होता है 90 to 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है पहली प्रोसेस के अंदर, पहली स्टेप के अंदर। उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण अभी डीएनए का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। अभी हम ऐसा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, अगर वो स्टैंड को खड़े करेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे दोनों साइड से क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस की बॉन्डिंग होती है। तो ये हमारा नाइट्रोजन बेसिस की क्या होती है, बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होगा डीएनए का स्ट्रक्चर। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो पहले स्टेप में 90 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाता है 98 तक, तब ये जो है वो डीएनए के स्टैंड ब्रेक हो जाते हैं, और ये बन जाता है आधा। मतलब डबल स्टैंड से क्या बनेगा, सिंगल स्टैंड बनेगा। तो मतलब टेम्परेचर ने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। क्या कहते हैं उसको, डीनेचुरेशन, जिसमें दो डीएनए के दो स्टैंड जो होते हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं। कितने स्टैंड, दो स्टैंड, उसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। तो पहली प्रोसेस हो गई। अब ये सेपरेट होने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, इसलिए मशीन लगती है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो होता है ना वो होता है एनिलिंग। अब एनिलिंग मतलब क्या, ठंडा करना। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ाया वो घटाया जाता है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, इट मिक्सचर इज अलाउड टू कूल, उसको कूल किया जाता है। और कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको यहाँ पे चाहिए, वो चाहिए 40 to 60। मतलब 98 पहले प्रोसेस में गया उसमें, और हमने क्या किया, उसको ठंडा कर दिया। अब ठंडा करने के बाद वो गर्म हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया अपना डीएनए का दो स्टैंड, ठीक है। तो वो हो गए ठंडे। अब ठंडा होने के बाद क्या करेंगे हम, कि वहाँ पे प्राइमर ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, प्राइमर। मतलब हमने एक ऐसा टुकड़ा ले लिया, ठीक है। और डीएनए की एक अच्छी पोलैरिटी होती है, जैसे कि ये 3' तो ये होता है 4'। क्या होता है, 3' to 4'। ये आपको समझ लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 3' और 5' ले लिया। अब ठंडा करने के बाद ये डीएनए का सिंगल स्टैंड है, इसको हम बोलते हैं सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए। ओके, एसएस डीएनए जिसको कहते हैं, सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे ये पहले प्रोसेस में क्या किया जाता है, प्राइमर को ऐड किया जाता है। प्राइमर एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमर। तो प्राइमर को हमने ऐड किया, लेकिन कौन से एंड में ऐड किया हमने, 3' एंड में क्या किया हमने, प्राइमर को ऐड किया। तो ये जो बात है ना वो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि हमने 3' एंड में क्या किया, हमने यहाँ पे प्राइमर को ऐड किया। प्राइमर को ऐड करने के बाद वहां पे वो जो है ये प्रोसेस हमारी सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज स्टेप नंबर 2। अब थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा सर। अब जब थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो ये आ गए हम थर्ड स्टेप के अंदर। पहले में हमने डीएनए को तोड़ा,
सेकंड प्रोसेस में हमने डीएनए को एक पार्ट जोड़ा जिसका नाम है प्राइमर, जो कि 3' एंड में जोड़ा, और उसके बाद टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ गया, 40 से चला गया 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। और ये होने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम होता है वो क्या करता है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेसिस है उसको ऐड करके जाता है। तो यहाँ पे समझ लो ये अपना दूसरा स्टैंड अभी हमको बनाना है। तो पहला नाइट्रोजन बेस ऐसा ऐड होगा, दूसरा ऐसा ऐड होगा, तीसरा ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से क्या होंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस एक एक न्यूक्लियस के अंदर के ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐसे पूरे डीएनए के ऊपर नाइट्रोजन बेसिस हमने बना दिए। तो पहले दूसरे प्रोसेस में हमने प्राइमर को ऐड किया और तीसरे प्रोसेस में हमने क्या किया, नाइट्रोजन बेसिस को एक एक ऐड किया। ये हमने नहीं किया, ये डीएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम ने किया, जो कि थर्मोस्टेबल है, क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, घट रहा है, जो कि हीट में स्टेबल हो। क्योंकि अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर ये नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ के दूसरा स्टैंड कौन बनाएगा। तो अभी इसने क्या किया कि यहाँ पे दूसरा स्टैंड बना दिया, और सिमिलरली यहाँ पे दूसरा भी हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा प्राइमर होगा एक। ठीक है, तो ये होगा अपना प्राइमर, और उसके बाद ये होगा दूसरा स्टैंड। छोटा सा स्टैंड अभी आपको निकाल के बताता हूँ। तो ये हो गया अपना दूसरा स्टैंड। मतलब क्या हुआ कि पहला एक जो रेड स्टैंड था हमारा पहला डीएनए का, उससे कितने स्टैंड बन गए, अभी 2। मतलब एक डीएनए के कितने बन गए, 2 डीएनए बन गए पहली प्रोसेस में। एक बार अगर साइकिल चली तो 1 के 2 हो जाते हैं, दूसरी बार चली तो 2 के 4 हो जाते हैं, और ऐसे वो साइकिल चलती रहती है, जिसके हम उसको कहते हैं थर्मल साइकिल। ठीक है, और यहाँ पे वो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जिसको हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं, टैग पॉलीमरेज भी उसको कहा जाता है, वो ऐड करने के बाद वो क्या होता है, जो डीएनए का स्टैंड है वो एक्सटेंड हो जाता है, इसलिए हम उस प्रोसेस को एक्सटेंशन कहते हैं। ओके, और ये मिनट्स के अंदर हो जाता है। कितने मिनट्स के अंदर, 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है। मतलब कि 3 प्रोसेस हुआ यहाँ पे। पहला हुआ डीनेचुरेशन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डीनेचुरेशन। ओके, सो डीनेचुरेशन। सेकंड जो प्रोसेस हुआ वो रहा अपना एनिलिंग, एनिलिंग। और थर्ड जो प्रोसेस हुआ ना वो हुआ एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन। पहले में टेम्परेचर ज़्यादा था, दूसरे में कम हो गया, तीसरे में और टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए हमको वहाँ पे एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लगता है, जो कि टेम्परेचर में स्टेबल रह सके, टूट ना सके। ठीक है, तो ये हो गया। और जिससे क्या होता है, फिर बाद में एक डीएनए के 2 डीएनए चलते हैं, और ऐसी साइकिल होती रहती है, और बहुत सारे डीएनए कम समय के अंदर हमको मिल जाता है। ओके, यस सर। अभी आगे देखो, आगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम से थोड़ा समझो। डायग्राम भी यहाँ पे हमको बनाई गई है, किताब में है। तो देखो, ये डिजायर जीन का एक कॉपी है, जिसने सबसे पहले डीनेचुरेशन हुआ तो 2 स्टैंड टूट गए, सेपरेट हो गए एक दूसरे से। ओके, यस सर, 2 स्टैंड सेपरेट हो गए। 2 स्टैंड सेपरेट होने के बाद यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना गुलाबी कलर का, तो ये जो है ना वो है प्राइमर। क्या है, प्राइमर। तो प्राइमर्स क्या हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ जब टेम्परेचर कितना चाहिए प्राइमर को, 40 to 60 डिग्री चाहिए। डीनेचुरेशन के लिए कितना चाहिए टेम्परेचर, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो जब प्राइमर ऐड हुआ 3' एंड में, तो ये जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती गई। मतलब वो हो गई हमारी रीनेचुरेशन। मतलब पहले जोड़ा, पहले तोड़ा, और बाद में लास्ट में हमने जोड़ा। मतलब डीनेचुरेशन तोड़ना, और रीनेचुरेशन और बनाना, उसको हम एक्सटेंशन भी कहते हैं। ओके, इसमें और में तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3' में पहले क्या हुआ, आरएनए प्राइमर ऐड हुआ, और उसके बाद प्रोसेस ऐसे आगे बढ़ती गई, और जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐड होते गए, और उसके बाद हमको क्या मिला, ये एक डीएनए और एक डीएनए। मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए पहली प्रोसेस के अंदर, पहली साइकिल के अंदर, और ये साइकिल 2 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो पहले 2 मिनट में एक डीएनए के 2 डीएनए मिल गए, ऐसे कंप्लीट साइकिल रिपीट हो जाती है, थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज हमको मिल जाती है। ओके, तो ये आपको क्या करना है, क्लियरली ध्यान में रखना है ये सब कुछ जो कि है। और ये कौन सी साइकिल है, ये फर्स्ट साइकिल है। फर्स्ट साइकिल में 1 से 2 मिलेंगे, दूसरे साइकिल में 2 से 4 मिलेंगे। तो आप करो कैलकुलेशन, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आएगा कि 1 लाख डीएनए के मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने साइकिल्स को करने पड़ेंगे। बताइए, आप कमेंट में बताओ मेरे को। ठीक है, 1 लाख डीएनए के सैंपल या फिर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए अपने को एक साइकिल को, ये साइकिल को कितनी बार करना पड़ेगा, तब जाके 1 लाख डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, शॉर्टकट में कहेंगे उसको पीसीआर। कैरीमुलिस नाम के साइंटिस्ट ने ये देखा। देखो कितना दिमाग था साइंटिस्ट के अंदर, क्या सोचा उन्होंने। ठीक है, जो बॉडी में हमारी प्रोसेस होती है उसको ही एक ऐसा मशीन बनाया, सिमिलर थिंग मशीन के अंदर कर दिया, और मशीन के अंदर वो सारी चीज़ों को डाल दिया। मशीन ने वैसा इन्वायरमेंट जैसा बॉडी में होता है वैसा क्रिएट किया, और थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज हमको मिल गए। और जो कि हम इसका एप्लीकेशन क्या है, तो फॉरेंसिक्स के अंदर है, पेरेंट का आइडेंटिफाई करने के लिए है, और बाकी सारी चीज़ों के अंदर ये यूजफुल होता है। लेकिन फॉरेंसिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल ये प्ले करता है।
समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एक फनी सा अगर किस्सा बताऊँ तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं कि अगर जब हम खाना खाते हैं, डिश अच्छी होती है, तब क्या होता है कभी कभी बाल आ जाते हैं खाना खाने के लिए, तो हम बहस हो जाती है कि ये बाल है किसका। तो अगर वो बाल को अगर हम लेबोरेटरी में ले जाए, उसका पीसीआर अगर कर दिया, तो वो बाल के डीएनए से, एक डीएनए से भरपूर सारे डीएनए बना सकते हैं, जिसका फिंगरप्रिंट हम ले सकते बना सकते हैं उस डीएनए से। उसके बाद जो हमारे घर में सदस्य है उनको मैच करके देख सकते हैं, तब उनको पता चलेगा कि खाने में बाल किसका था। लेकिन इसके लिए बहुत सारा कॉस्ट लगेगा, एक्सपेंसिव है बहुत, लेकिन लाखों खर्चा हो जाएगा, जिसमें से हमारा साल भर का खाना हो सकता है, इसलिए वो कॉस्टली प्रोसेस है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा पीसीआर का पूरा मैकेनिज्म। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।